युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में अपने भाइयों के साथ बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद वहां आते हैं। उनको देखकर युधिष्ठिर सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते हैं। वह देवर्षि नारद को बैठने के लिए कहते हैं। देवर्षि नारद बैठ जाते हैं। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को संदेश भेजा कि नारद मुनि आए हुए हैं। संदेश सुनकर द्रौपदी नारद मुनि के पास आई और उनके पैर छुए। नारद मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। नारद मुनि का आशीर्वाद पाकर द्रौपदी वहां से चली गईं। द्रौपदी के चले जाने के बाद नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की धर्मपत्नी है। तुम कोई ऐसी नीति बना लो जिससे तुम लोगों में कभी विरोध न हो। युधिष्ठिर ने कहा, देवर्षि, हम लोगों में ऐसा कोई मतभेद नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, समय का चक्र ऐसा होता है जो कुछ भी करा सकता है। नारद मुनि ने कहा, वर्षों पहले सुंद और निशुंद नामक दो राक्षस थे। उन दोनों में परस्पर एकता थी। वह दोनों एक साथ सोते थे, एक साथ रहते थे और एक साथ ही कोई काम करते थे। एक दूसरे के बिना वह रह नहीं सकते थे। अगर एक ने खाना नहीं खाया तो दूसरा भी बिना खाए ही रहता था। वे दोनों ऐसे रहते जैसे एक ही आत्मा को दो भागों में बांट दिया गया हो। फिर उन दोनों के मन में तीनों लोगों को विजय प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। उसके बाद दोनों भाइयों ने अपने गुरु से दीक्षा लेकर वृत्त पर्वत पर आ गए और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने अपने शरीर के अंग काट काट कर अग्नि में आहुति देने लगे। वह अपने एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़े रहे। उन लोगों की तपस्या से वृत्त पर्वत धुआं छोड़ने लगा। उन दोनों की कठोर तपस्या देखकर देवताओं को भी भय होने लगा। देवता उन दोनों की कठोर तपस्या देखकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगे। वे कभी रत्नों की बारिश करते तो कभी सुंदर स्त्रियों को वहां भेजने लगे। लेकिन वे दोनों अपनी कठोर तपस्या में इतने मग्न थे कि वे टस से मस न हुए। तब देवताओं ने माया जाल फैलाया। कोई माता बनकर, कोई बहन बनकर उधर से गुजरता और चिल्लाता, मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो भैया। लेकिन यह सब सुनकर भी उन दोनों ने अपनी तपस्या नहीं तोड़ी। उन दोनों के हृदय में न ही कष्ट का भाव आया, न ही उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। उन दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, तुम जो चाहो वह वर मांग लो। उन दोनों ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो आप मुझे ऐसा वर दे जिससे मैं बहुत ही बलवान और मोह माया के किसी भी रूप को धारण कर अमर हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, यह तपस्या ही अमरत्व है। तब उन दोनों ने कहा, तीनों लोकों में जो चर अचर भूत है उनसे हमें मृत्यु का भय न हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जैसी प्रार्थना की है मैं तुम्हें वैसा वरदान जरूर दूंगा। तुम्हारी मृत्यु का विधान ठीक इसी तरह होगा। दोनों दैत्यों को यह वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर वे दोनों दैत्य अपने घर वापस लौट आए। उनको घर पर लौटा हुआ देखकर उनके सगे संबंधी बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी जटा कटवाकर मस्तक पर मुकुट धारण कर लिया और बहुमूल्य आभूषण और निर्मल वस्त्र धारण कर लिए। वे दोनों सदा घर में रहते और आमोद प्रमोद में ही व्यस्त रहते। एक दिन जब उन लोगों का मन इससे भर गया तो उन्होंने तीनों लोगों को विजय करने के लिए दैत्यों की सेना को आक्रमण के लिए भेजा। वे दोनों दैत्य अपनी तपस्या के बल पर सर्वत्र कहीं भी जा सकते थे और अपना रूप बदल सकते थे। वे देवताओं को परेशान करने लगे। देवताओं को ब्रह्मा जी के वरदान के बारे में पता था। उन्होंने इंद्रलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली। वे सभी लोगों को पीड़ा देने लगे। उन्होंने पाताल में रहने वाले नागों को भी अपने वश में कर लिया। अब वह धरती को भी जीतने के लिए ऋषि मुनि जो यज्ञ करते उनको भंग कर देते और उनकी मृत्यु कर देते। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम मचने लगा। कुछ ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप भी दिया, लेकिन उनके श्राप का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था। वे धरती को तहस नहस कर रहे थे।
धरती के इस रूप को देवता देख नहीं पा रहे थे। सभी देवता नारद मुनि के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और दोनों राक्षसों के उपद्रव के बारे में बताया। ब्रह्मा जी कुछ देर मौन रहे, फिर उन दोनों दैत्यों की मृत्यु के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम एक सुंदर स्त्री का निर्माण करो जो सबका मन लुभा लेने वाली हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा जी ने एक कन्या का निर्माण किया। उन्होंने उस कन्या के अंगों में करोड़ों रत्नों का निर्माण किया। रत्नमणि उस रुक्मणी कन्या तीनों लोकों में बनाई गई स्त्रियों में बहुत सुंदर थी, क्योंकि उत्तम रत्नों को लेकर उसके शरीर का निर्माण किया गया था। ब्रह्मा जी ने उस कन्या का नाम त्रिलोत्तमा रखा था। त्रिलोत्तमा ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से पूछा, मुझे किस कार्य के लिए जन्म दिया गया है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सुंदर और निसुंद दोनों राक्षसों के पास जाओ और अपने इस रूप से उन्हें मोहित करो। तुम उन दोनों को ऐसा मोहित करो कि वे तुम्हारे लिए आपस में झगड़ा करने लगे। उसके बाद त्रिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और दोनों राक्षसों के पास चली गई। इधर दोनों राक्षसों ने जब तीनों लोकों को जीत लिया, तब वे दोनों भोग विलास में व्यस्त हो गए। वे दोनों सुंदर स्त्रियों और सोम रस को ग्रहण करने लगे। एक दिन दोनों दैत्य नशे में थे, तभी वहां उन्होंने त्रिलोत्तमा को देखा। इतनी सुंदर स्त्री को देखकर वह दोनों मोहित हो गए। त्रिलोत्तमा ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, उसका बदन किसी को भी मोहित कर सकता था। वे दोनों दैत्य इतने नशे में थे कि काम वासना जागृत हो गई। वह दोनों खड़े हो गए और त्रिलोत्तमा के पास चले गए। वे दोनों त्रिलोत्तमा को अपनी पत्नी बनाने के लिए झगड़ने लगे। वे दोनों राक्षस काम वासना से इतना बेचैन हो गए थे कि वे दोनों आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते दोनों की मृत्यु हो गई। नारद मुनि ने कहा, मैं तुम पांचों भाइयों से प्रेमवश कहता हूँ कि मैं तुम लोगों का भला चाहता हूँ। तुम लोग ऐसा कोई नियम बना लो जिससे द्रौपदी के लिए तुम लोगों में कभी विद्रोह न हो और भाइयों में सदा प्रेम रहे। फिर नारद जी के कहने पर पांचों भाइयों ने यह नियम बनाया कि द्रौपदी हम एक भाई के साथ 1 वर्ष तक साथ रहेगी, और यदि कोई द्रौपदी के साथ एकांत हुए हम में से एक भाई को अगर दूसरा देख ले तो वह 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत कर वन में ही निवास करेगा। धर्म का आचरण करने वाले पांडवों ने यह नियम स्वीकार कर लिया। पांडवों द्वारा यह नियम स्वीकार करने पर महर्षि नारद वहां से चले गए। फिर पांचों पांडवों ने उम्र भर इस नियम का पालन किया। उनके बीच पहले की तरह ही प्रेम बना रहा, परंतु भूलवश अर्जुन युधिष्ठिर और द्रौपदी के कमरे में चले गए, जिसका दंड उन्होंने 12 वर्ष वन में रहकर भुगता था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।